Good morning, students. Today's new lecture is chemical properties of haloalkanes. Notes are already written on the board, so easily बहुत जल्दी वीडियो बन जाएगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा. So let us start chemical properties of haloalkanes. Preparation we have done, physical properties we have done, assignments we have done, DPTs we have done. उसके बाद है chemical properties of haloalkanes. Well, in this reactivity order I have written first of all. एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे. क्यों होंगे? बिकॉज इसका जो बॉन्ड लेंथ होती है लॉन्गर होती है, इजीली ब्रेक हो जाएगा. सो RI मोर रिएक्टिव देन RBr, देन RCl, देन RF, राइट? बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड लेंथ ऑफ RI. रीजन इज रिटन. अगर कोई आपसे पूछे एल्काइल आयोडाइड्स हमेशा ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है. बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज इसका साइज भी होता है. ब्रेक्स इजीली. सो haloalkanes शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, dehydrohalogenations and reaction with metals. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या है? देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है समथिंग नेगेटिवली चार्ज्ड. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा आ जाएगा. सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड व्हिच इज द कॉमन नेम. क्लोरोइथेन लिया, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, कोई भी हेलोएल्केन ले सकते हो. उसमें हमने एक्वस NaOH डाला. आप इसमें KOH भी ले सकते हो, एक्वस, राइट? अब इसमें होगा क्या? इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कौन है? Cl. इसमें नेगेटिव कौन है? OH. अब ये OH Cl को रिप्लेस कर देगा. इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो OH यहाँ आ गया, Cl चला गया, NaCl we are getting and C2H5 इसकी जगह पर OH ने एंट्री कर ली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाय द वे आया क्यों? क्लोरीन बुरा था क्या? नहीं, क्लोरीन बुरा नहीं था. यू नो, C का O के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है देन C का Cl के साथ. हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो वीकर बॉन्ड होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं. तो क्वाइट अंडरस्टूड है, ये सारे जो है ना, ये Cl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तभी तो रिएक्शन हुई है. नेक्स्ट है KCN. एल्कोहल में मिक्स करके डालते हैं. इसमें नेगेटिव कौन है? Cn. इसमें Cn आ जाएगा, Cl हट जाएगा. ये देखो साइनाइड. इसका नेम है इथाइल सायानाइड और IUPAC नेम है. ये कार्बन इसमें गिना जाएगा प्रोपेन. 3 कार्बन है और ये नाइट्राइल हो जाएगा, राइट? इधर इथाइल सायानाइड और प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम. नेक्स्ट है AgCN हमने डाला. पहले हमने KCN ऐड किया, अब हम AgCN ऐड कर रहे हैं. तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? अभी साइनाइड आ जाएगा Cl को हटा के. आना चाहिए था बट आया नहीं. कौन आया है? N ट्रिपल बॉन्ड C. दिस इज आइसोसायानाइड. देखो, यहाँ पे Cn ने एंट्री मारी है, यहाँ पे NC ने. नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाई. इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो KCN है ना, ये आयोनिक होता है. आयोनिक का मतलब होता है ये आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. के अलग, Cn अलग. अब जो Cn है ना, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. एम्बिडेंट का मतलब है दो साइड से अटैच कर सकती है. जैसे कि यहाँ पर साइनाइड कहता है इसको C2H5 को, बोल तूने कहाँ से बॉन्ड बनाना है? C से बनाना है कि N से बनाना है? तेरे को मैंने 2 चॉइस दी. अब ये सोच के बोलता है नहीं नहीं C से बनाऊंगा बिकॉज CC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, ऐसे ये बोलता है. सो हमारा बॉन्ड बन गया C के साथ. मीन्स ये रहा साइनाइड. देखो C के साथ बॉन्ड बना है इसका, तो इसने बोला मैं C से चूज करूंगा, राइट? अब AgCN में क्या होता है? AgCN आयोनिक तो है नहीं, ये है कोवेलेंट. कोवेलेंट का मतलब है कि Ag बोलता है मैं तो नहीं तोड़ूंगा Cn को अपने से अलग, मैं नहीं करने वाला. रिएक्शन करनी है यहीं पे कर ले बैठे बैठे. अब बैठे बैठे तो केवल नाइट्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन के हेड पे हमेशा एक लोन पेयर रहता ही है. बस वही इसके लिए ऑप्शन रह गई है, तो उसको नाइट्रोजन से खींचना पड़ता है अपनी तरफ. दैट्स व्हाई नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना है. व्हाट इज द मेन रीजन? आयोनिक, कोवेलेंट. Ionizes, does not ionize. Ambident nucleophile, 2 choices, no choice. बस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, that's it. That's why हमें यहाँ पे आइसोसायानाइड मिलता है. सेम देखो, सेम रिएक्शंस ये भी हैं, AgNO2 और KNO2 वाले. सिल्वर नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इन दोनों में भी क्या होगा? इस वाले केस में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा और इस वाले केस में O के साथ बॉन्ड बनेगा. क्यों O के साथ बनेगा? क्योंकि जो हमारा NO2 है ना, चाहे आप ऐसे बना लो,
ये NO2 है, इसके पास दो, ये भी एविडेंट होता है, इसके पास दो साइड्स हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो इसको चॉइस दी जाती है, ये चॉइस नहीं देता। तो आप इसको याद रख सकते हैं, सिल्वर वाले केस में नो चॉइस, ओनली नाइट्रोजन इज द ऑप्शन। इसमें भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और इसमें भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, दोनों में चॉइस है, इसमें नहीं है। इसी बहाने आपका एक नया क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज एविडेंट न्यूक्लियोफाइल? Nucleophile, any negatively charged species which has two sides of attachment, just like cyanide. It can be attacked from C or from N. Next reaction है Na2O. अब इसमें भी नेगेटिव कौन है? ये वाला, तो ये इसके साथ इसको रिप्लेस करेगा, कंबाइन कर जाएगा। यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो दो तरफ आएगा, CH3 CH2 होल ट्वाइस आएगा। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं, अरे करोड़ों है मॉलिक्यूल एक बीकर के अंदर, 2 जब अलग से रिएक्शन लिखोगे तो लगा लेना, ठीक है, बैलेंस कर लेना। एविडेंट न्यूक्लियोफाइल वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सारी रिएक्शंस कौन सी हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये होती कैसे हैं? मींस व्हाट आर द मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 2 मैकेनिज्म है। पहला है एसेनबार्ग मैकेनिज्म। The full form of SN1 is substitution, nucleophilic, unimolecular. Unimolecular. इस मैकेनिज्म में सबसे पहले ये मैंने CH एल्काइल हैलाइड दिखाया है। देखो मैंने कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसे शो कर दिए हैं कि ये प्राइमरी भी हो सकता है, अगर एक R लगाऊं तो, 2 लगाऊंगी तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 लगाऊंगी तो टर्शरी। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, बस खाली दिखा दिया कि एल्काइल हैलाइड है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले यहाँ से हेलोजन छोड़ के जाता है, और आप सबको पता है कि हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपना बॉन्ड ले के जाता है। जब ये बॉन्ड ले जाएगा अपना, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। तो SN1 मैकेनिज्म में पहले X जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इस कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर है। ट्रायंगुलर प्लेनर है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अब आप सोच रहे हो फर्क क्या पड़ता है, कहीं से भी आए, फर्क पड़ता है अगर ये कार्बन कायरल हो तो। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ये देखो, ये कायरल कार्बन है, H लगाया, CH3 C2H5, ये देखो, ये कार्बन कायरल है। अब इस कार्बन का X जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फर्क तो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? लिसन केयरफुली। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी कर सकता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, फ्रंट साइड से, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। 50% ये वाला बनेगा, 50% ये वाला बनेगा। इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। अब ये प्लस माइनस क्या है और फर्क क्या पड़ता है? देखो, एक PPL होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। अगर मैं उसको किसी सब्सटेंस में से पास करूं इस लाइट को, और वो राइट साइड मुड़ जाए, तो हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी कि सब्सटेंस जो है ना ये पॉजिटिव है। इसने PPL को राइट साइड पे रोटेट कर दिया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जिसकी एक वेवलेंथ होती है और उसके पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे। जो ये सनलाइट आ रही है या ट्यूबलाइट आ रही है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना ऐसे से वाइब्रेट भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, सब डायरेक्शंस में करते हैं, लेकिन PPL में केवल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये लाइट गई, जाते जाते ऐसे मुड़ गई, मींस ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन होता है? जिसमें कायरल कार्बन होता है। तो मींस हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब है ये मॉलिक्यूल PPL को राइट साइड रोटेट करेंगे और ये लेफ्ट साइड करेंगे, ठीक है। और ये दोनों एग्जैक्टली कितना बनते हैं? 50-50%। और दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, ये तो लाइट को रोटेट करेगा, ये भी करेगा, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आधे मॉलिक्यूल बोलेंगे राइट मुड़, आधे बोलेंगे लेफ्ट मुड़, सीधी हो जाएगी लाइट सीधी क्यों होगी? क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम है। इन्होंने 30 डिग्री इधर मोड़ा, ये 30 वापस मोड़ देंगे, तो आपकी जो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
पिछले 10 ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि प्लस माइनस ब्यूटेन, इट वाज रिटन, इसको रेसमिक मिक्सचर को प्लस माइनस कहते हैं, इकट्ठा, दोनों इकट्ठा मींस 50% वो है 50% वो है। प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्वेश्चन था। आंसर है क्योंकि तो रेसमिक मिक्सचर है, तो उससे क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल की रोटेशन सेकंड हाफ से कैंसिल हो जाएगी, और इस कैंसिलेशन का नाम रखा हुआ है हमने एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। इट इज एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन मींस आधे मॉलिक्यूल बाहर के मॉलिक्यूल करते हैं कॉम्पेंसेशन। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये 10 ईयर में एक क्वेश्चन है, लास्ट 10 इयर्स में आया हुआ है ये। ओके, सो इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये 50% क्या लगते हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स लगते हैं। अब नई डेफिनेशन, व्हाट आर द एनेंशियोमर्स? Enantiomers are the non-superimposable mirror images of each other. Means अब आपको ऐसे समझाती हूँ, ये देखो, ये इस हाथ का मिरर इमेज है। अगर आप मिरर में इसको देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, थंब इधर है तो इधर आएगा। अगर मैं इस हाथ को उस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखूं तो सुपर इम्पोज नहीं होता ना, है तो मिरर इमेज बट सुपर इम्पोज नहीं होता। तो एनेंशियोमर्स वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस एडेड इन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट। 50-50% होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाय द वे, व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाई इट इज रोटेटिंग पीपीएल? Because it is chiral carbon. What is the chiral carbon? Which is attached to 4 different groups. Okay. उसके बाद है कि अच्छा SN1 मैकेनिज्म, तो दोबारा लौट के आते हैं। इन SN1 मैकेनिज्म व्हाट हैपेंस, पहले हेलोजन लीव करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज SN1 रिएक्टिविटी की ईज किसकी है? ईज मींस कौन जल्दी जल्दी करेगा, टर्शरी वाला, सेकेंडरी की प्राइमरी? टर्शरी वाला। व्हाई? बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। अब तुम कहोगे जो स्टेबल है वो रिएक्शन क्यों करेगा? अरे ये स्टेबल है मींस बनेगा जल्दी। जो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो बनता भी तो जल्दी है, तो जल्दी बनेगा तो रिएक्शन जल्दी होगी। दैट्स व्हाई। अब ये स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी से कंफ्यूज मत हो जाना। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी से भी ज्यादा रिएक्टिव है एनाइल, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है बेंजाइल। मींस अगर आपको टर्शरी में और बेंजाइल में चूज करना हो तो बेंजाइल इज मोर रिएक्टिव, राइट? क्योंकि वो उसका बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, और उसके बाद है एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। अभी मैंने आपको बोला जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट करेगा। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो COH, COH दोनों एक तरफ है, H एक तरफ है, इसे कहते हैं टार्टरिक एसिड। इसके पास 2 कायरल कार्बन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बट ये PPL को रोटेट नहीं करता। अभी तो आप कह रहे थे कायरल कार्बन वाला करता है, अब आप कह रहे हो नहीं करता। देखो 2 कायरल कार्बन है बट इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये मैंने बाद में लगाई है, ये मॉलिक्यूल था, इसको यहां से काटो, 2 इक्वल हाफ बनते हैं, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर कोई सब्सटेंस सिमेट्रिकल है, भले ही उसके पास कितने भी कायरल कार्बन हो, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, एसिमेट्री का होना जरूरी है। यस, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ये इसको क्या कहते हैं, मेसोटार्टरिक एसिड। अब हम इस OH को यहाँ भी तो लिख सकते हैं, लो मैंने लिख दिया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये वाला टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हमने नाम रख दिया मेसोटार्टरिक एसिड। और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक का नाम प्लस होगा, एक का माइनस। माइनस कौन है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऑफ कोर्स मिरर में जो दिखता है वही होगा, ये प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस एक दूसरे के हमेशा एनेंशियोमर्स लगेंगे। प्लस और माइनस को हम एनेंशियोमर्स ही कहते हैं, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ये वाला है तो टार्टरिक एसिड, ये भी, तो ये इनका क्या लगता है, ये इसका डायास्टीरियोमर्स लगता है। तो डेफिनेशन क्या है, इनका तो मिरर इमेज वाला रिलेशन था,
It is not having any mirror image relation. Diastereomers are not having any mirror image relationship. So ये diastereomers है, ठीक है। ये तो होगी थोड़ी बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात। दोबारा से SN1 मैकेनिज्म में पहले हैलोजन जाएगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अब आ जाओ SN2 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म में पहले हैलोजन नहीं जाएगा। 2 का मतलब ये बायोमोलिक्यूलर, दोनों एक साथ। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाला आपने, अब ये तो मरा था रिएक्शन के लिए, अरे मुझे रिएक्शन करनी है जल्दी करो। मॉलिक्यूल कहता है सुन बैक साइड से आ जा। क्यों? कहता सामने से एक्स भी छोड़ के जाएगा तो वहां से बताइए टांग लड़ा तू अपनी, तो बैक साइड से आ। ये बैक साइड से आता है, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन दुखी हो रहा है, भैया 5 लगा दिए तुमने ग्रुप्स, देखो 3 ये लगे पड़े, 2 और लगा दिए, भगाओ एक को। इट इज क्वाइट अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये एक्स चला जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि एक्स क्यों जाएगा? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वीक को तो जाना ही पड़ेगा, तो ये एक्स चला जाएगा। और अब आप देखो उसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, और कौन सा? बैक साइड वाला ओनली। इसको बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वॉल्टन इन्वर्जन होता है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी है, प्राइमरी वाला बोलेगा हम तो SN2 से जाएंगे, जाओ। टर्शरी बोलता है हम तो नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहता पहले 3 ग्रुप लगा के इतना रश कर रखा है, 2 और कहां से संभालूंगा मैं, दैट्स व्हाई। सो टर्शरी वाला नहीं करेगा। अब सेकेंडरी वाला कहता है भैया हमको तुमने लटका दिया, हम तो बीच में ही है दोनों में, तो हम क्या करेंगे? SN1 के SN2 हमने इस पे केस लगा दिया। देखो केस नंबर 1, अगर तो पोलर सॉल्वेंट होगा। अभी पोलर सॉल्वेंट कौन होता है? जिसपे प्लस और माइनस अलग अलग होता है, लाइक वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो जो प्लस माइनस जिसके ऊपर होते हैं, चार्ज का सेपरेशन होता है, तो बोलेगा यार ये कार्बोकेटाइन बनाना, प्लस वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पोलर सॉल्वेंट हमेशा बोलेगा सेकेंडरी को तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर, और नॉन पोलर बोलेगा ऑफ कोर्स तो SN2 कर, मुझे प्लस माइनस पसंद नहीं है। ओके। और जब न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में होगा, एक्सेस का क्या मतलब है? जब न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा होगा तो क्या इसको छोड़ के जाने देगा? नो 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 नो, पहले अटैक करेगा। तो whenever nucleophile is in excess, SN2 mechanism will be followed. So, right? ये इसमें आपका सेकेंडरी वाला केस क्लियर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 10 इयर्स में बहुत बार है। Which of the following pairs will follow SN1 mechanism with ease? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को देखने से पहले SN1 है ना दिमाग में लाओ, टर्शरी वाला। So out of these 2 this will follow because ये टर्शरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। Yes, ये सेकेंड शिफ्ट, और ये वाला प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा? सेकेंडरी वाला फॉलो करेगा। इन दोनों में से ये सेकेंडरी है फॉलो करेगा। अब ये तो दोनों ही ना प्राइमरी है, मिथाइल है, अब कौन करेगा? इसमें आई वाला, बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि आयोडोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। Which of the following pairs will follow SN2? SN2 को देखते ही पहले अपने माइंड में जोड़ डालो कि हम प्राइमरी वाला क्लिक करना है हमने, या प्राइमरी, अगर टर्शरी सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी वाला। Br और I दोनों प्राइमरी हैं तो I वाला। इन तीनों में देखो, सॉरी दोनों में देखो, ये टर्शरी है हमारा प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा। थर्ड वाले एग्जांपल में टर्शरी है, ये प्राइमरी नहीं है, मिथाइल बोलते हैं इसको, खाली आप प्राइमरी समझ लो। सो ये वाला करेगा CH3Cl वाला। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा क्लिक कर लेंगे।